इंग्लिश स्पीकिंग कई दिन से मैं बताता आ रहा हूं कि इंग्लिश कैसे बोली जाए, इंग्लिश में क्या किया जाए। तो इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसी जो है कि इसमें आपको ग्रामर का यूज नहीं करना रहता है। अगर आप ग्रामर का यूज करने बैठे तो सामने वाला इंग्लिश अपनी बोल के चला जाएगा और आप ग्रामर का रूल ही समझते रह जाएंगे। इसमें कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको जैसा है वैसा ही रट लीजिए और फिर आपको वो सेंटेंस वैसे ही बोल देने हैं और वैसे ही बोलने के बाद आपकी इंग्लिश जो है सामने वाले को प्रभावित करे बिना रह नहीं सकती है। तो आज मैं हाजिर हूं कुछ ऐसे ही सेंटेंस लेकर जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे ही सेंटेंस बताने वाला हूं जो आप जैसा है वैसा ही रट लीजिए। ये सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो रोज यूज किए जाते हैं, रोज प्रयोग किए जाते हैं और रोज ही इनका प्रयोग आपको किसी ना किसी के मुंह से देखने को मिलता होगा, सुनने को मिलता होगा। तो आज वही सेंटेंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जैसे है कि अपनी औकात में रहो, कान खोल के सुन लो, या फिर तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर मेरा आज ये मन नहीं कर रहा है, या फिर मेरा दिमाग मत खराब करो। ऐसे कुछ सेंटेंस जो रोज आप सुनते हैं, ऐसे ही कुछ मैं आपको लेकर आया हूं और आपको जैसा मैं सेंटेंस बता रहा हूं वर्ड बाय वर्ड वैसे ही रट लेना है और वैसे ही बोलना है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इंग्लिश में। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास और यहाँ पे हर एक चीज हर एक बार आपको डिटेल में और यूनिक बताई जाती है। तो अब चलते अपनी क्लास की तरफ देखते हैं कैसा कैसा सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये कुछ सेंटेंस है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते भी हैं और आप इन्हें बोलने की कोशिश भी करते हैं। तो अगर आप रोज सुनते हैं तो बोलने की कोशिश करते हैं तो क्यों ना इंग्लिश में बोला जाए कि वह अजीब बातें करता है। तो क्या हो जाएगा? He talks strange. He talks strange. वो अजीब बातें करता है। सीधे बैठो तो हो जाएगा sit upright. सीधे बैठो sit upright. अब मुझे ये सब बातें मत बताओ तो डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ, डोंट टेल मी ऑल दिस, मुझे ये सब बातें मत बताओ, डोंट टेल मी ऑल। क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं? वाकई का मतलब हुआ वास्तव में, सच में। तो डू यू रियली, डू यू रियली मीन इट? क्या आप वाकई में सच करें? आपका गुस्सा जायज है तो आपका गुस्सा जायज है तो योर एंगर इज जस्टिफाइड। आपका गुस्सा जायज, जस्टिफाइड का मतलब जायज, उसका मजाक मत बनाओ। डोंट मेक फन ऑफ हिम, डोंट मेक फन ऑफ हिम। दीवारों के भी कान होते हैं, इवन द वॉल्स हैव ईयर्स, दीवारों के भी कान होते। बढ़ा चढ़ा के मत बोलो, डोंट ग्रेट, डोंट एग्जैगरेट। किसी को बुरा मत कहो, किसी को बुरा मत कहो तो डोंट स्पीक, डोंट स्पीक इल टू एनीवन, डोंट स्पीक इल टू एनीवन। मेरे रास्ते से हट जाओ, सुना नहीं होगा कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरा रास्ता मत रोको। तो ये जगह मेरे रास्ते से हट जाओ तो हो जाएगा मूव आउट, मूव आउट ऑफ माई वे, मूव आउट ऑफ माई वे। गुस्सा थूक दो तो हो जाएगा स्पिट, स्पिट अवे द एंगर, स्पिट अवे द एंगर। कितने शर्म की बात है तो ये हो जाएगा कि व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है तो व्हाट अ शेम। फिर वो बहुत पतला है तो पतला क्या होता है? दुबला पतला का ही इज वेरी स्किनी, ही इज वेरी स्किनी। गाड़ी से उतर जाओ, गेट ऑफ द कार, गेट ऑफ द कार, गाड़ी से उतर जाओ। क्लियर? तो ये कुछ सेंटेंस नोट कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ सेंटेंस लेते हैं हम।
तो एक को सेंटेंस और लिया कि मेरा यह मतलब नहीं है। मेरा ये मतलब नहीं, मतलब कोई बात कही और किसी ने कोई दूसरा मतलब निकाला, तो आप कहेंगे नहीं मेरा ये मतलब नहीं है, तो हो जाएगा आई डोंट मीन, मेरा ये मतलब नहीं है, मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं, आई फील मच बेटर, आई फील मच बेटर। ये मेरे लिए बड़ी बात है, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है, तो इट्स अ बिग डील फॉर मी, इट्स अ बिग डील फॉर मी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो तो मतलब यूज योर ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यूज योर ब्रेन। ये हुई ना बात, दैट्स द वे, दैट्स द वे। जैसे आप कहते नहीं कोई काम अच्छा हो जाए तो कहते ये हुई ना बात, तो उसको इंग्लिश में बोले दैट्स द वे। अब कृपया अंदर आए, तो ये हो जाएगा प्लीज गेट इन, प्लीज गेट इन। या फिर आप गेट इन ना कहना चाहे तो आप इसे भी कह सकते हैं प्लीज कम इन, मतलब प्लीज गेट इन या प्लीज कम इन। आपको क्या हुआ, तो इसका हो जाएगा व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ। फिर है इसका क्या मतलब है, तो इसका हो जाएगा व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। कोई नहीं यार, नो बडी के, नो बडी के, कोई नहीं यार, मुझे दोनों पसंद है। अब जिसे कोई कहा नहीं गया कि कोई दो चीज आपके सामने रखी गई, तो कहा आपको ये पसंद है कि वो पसंद है। जैसे आपके सामने आया कि खीर आ गई, सिवई आ गई, और आपको मीठा पसंद है, तो आपसे पूछा क्या पसंद है, तो आप कहेंगे मुझे दोनों पसंद है। तो इसके लिए आप इंग्लिश में बोलिए कि आई लाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, तो माफ करने का क्या होता है, माफी मांगने तो पैटर्न होता है, लेकिन इसको जब इंग्लिश में बोलेंगे मुझे माफ कर दो, तो हो जाएगा प्लीज फॉरगिव मी। कहीं भी अगर बोलना हो मुझे माफ कर दो, तो इंग्लिश में बोलिए प्लीज फॉरगिव मी। फिर कुछ तो बोलो, तो से समथिंग, से समथिंग। मुझे घर छोड़ दो, तो घर छोड़ना मतलब कहीं किसी घर पहुंचा देना, तो ड्रॉप मी होम, ड्रॉप मी होम, मुझे घर छोड़ दो। क्लियर? तो चलिए सेंटेंस नोट कीजिए, फिर और आगे बढ़ते हैं और कुछ सेंटेंस लेते हैं। देखिए आगे कुछ स्लाइड आपके सामने आएगी कि आपकी उम्र लंबी हो, तो ये हो जाएगा मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। यह तो होना ही था, तो यह तो होना ही था मतलब कुछ गड़बड़ हो गई, और आपने जाकर किसी से बताया तो उसने कहा कि यह तो होना ही था, तो हो जाएगा दिस हैड टू हैपन, दिस हैड टू हैपन। पैर घसीट कर मत चलो, तो पैर घसीट कर मत चलो, डोंट ड्रैग योर फीट। ड्रैग का मतलब हुआ घसीटना, डोंट ड्रैग योर फीट। अब सच हमेशा कड़वा होता है, तो द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। आप क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। आपको शांत रहना ही होगा, तो जैसे कहीं हो गया ना कि आप कहीं कहीं गए, तो कोई आदमी बहुत बोलने वाला है, बात बात झगड़ा करने वाला है, तो उससे आप कहेंगे कि आप वहां जा रहे थे, लेकिन आपको शांत ही रहना होगा, आप वहां कुछ बोलना नहीं होगा। तो इसके लिए इंग्लिश में लिखिए कि यू नीड टू रिमेन काम, आपको शांत रहना ही होगा, यू नीड टू रिमेन काम। अब फिर है क्या बकवास है, तो व्हाट अ नॉनसेंस,
व्हाट अ नॉनसेंस। अपनी जीभ पर नियंत्रण रखो। कोई ज्यादा बोलने लगा है, ज्यादा खाने लगा, तो कहते नहीं अपनी जीभ पर नियंत्रण रखो, तो कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल योर टंग। वह हकला रहा था, अब हकलाने का क्या हो जाएगा, स्टेमरिंग। तो ही वॉज स्टेमरिंग, वो हकला रहा था। नजर ना लगे, नजर ना लगे मतलब एक शब्द में टचवुड। टचवुड का मतलब वो नजर ना लगे। तमीज से बात करो, तो बिहेव योरसेल्फ। कई बार सुना होगा बिहेव योरसेल्फ। क्लियर। फिर मुझ पर विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास हो। कई बार ये शब्द सुना होगा इंग्लिश में, फिल्मों में, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास रखो। तुम कितने सुस्त हो, तो यू आर सो डल, यू आर सो डल, तुम कितने सुस्त हो। मैं इंतजार नहीं कर सकता, तो आई कांट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकता, आई कांट वेट। क्लियर। तो चलिए सेंटेंस नोट कीजिए, फिर आगे और सेंटेंस लेते हैं। बिल्कुल सेंटेंस और ये कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, तो आई कांट बिलीव इट, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा, मुझे देखने दो, तो लेट मी सी, मुझे देखने दो। तुम इसी के लायक हो, तो तुम इसी के लायक, कुछ घटना हो गई आपके साथ, या फिर किसी के साथ घटना हो गई, वो आके किसी से कह रहा है कि मेरे साथ ये हो गया, तो सामने लगा तो तुम इसी के लायक थे, तुम्हारे साथ सही हुआ, तो इसका हो जाएगा कि यू डिजर्व दिस ओनली, तुम केवल इसी के लायक थे, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, तो जस्ट a little more, just a little more। अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो मतलब जैसे अपने लिमिट में ही रहो, तो स्टे इन योर लिमिट, स्टे इन योर लिमिट। क्लियर। मुझे अपना ही समझो, तो कंसीडर मी, समझो मतलब कंसीडर मी योर ओन, मुझे अपना ही समझो, कंसीडर मी योर ओन। मेरी मदद करो, तो हेल्प मी, मेरी मदद करो। आंख मत मारो, डोंट, आंख मारने क्या लिखा था, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखिए, आंख मारने क्या बताया था, विंक, डोंट विंक। क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो, तो आर यू कमिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो, आर यू कमिंग विद मी। मैं हिल तक नहीं सकता, मैं हिल तक नहीं सकता, आई कांट इवन मूव। क्लियर। मेरा दिमाग मत खराब करो, तो डोंट डिस्टर्ब माई माइंड, डोंट डिस्टर्ब माई माइंड। उसे इतनी आजादी मत दो, इसका हो जाएगा डोंट गिव हिम, उसे मत दो, डोंट गिव हिम दिस मच फ्रीडम, दिस मच फ्रीडम। कान खोलकर सुन लो, तो लिसन अप, नहीं बार बार कान खोलकर सुन लो, ये बात मान लो बात, तो लिसन अप। मेरी तो किस्मत ही खराब है, बार बार सुनने में आता होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो आई हैव अ बैड लक, आई हैव अ बैड लक। क्लियर। तो चलिए सेंटेंस नोट कीजिए, इसके बाद कुछ और आगे लेता हूं मैं। तो अगला सेंटेंस है मुझ पर एक एहसान करना, तो इसमें हो जाएगा डू मी अ फेवर प्लीज, डू मी अ फेवर प्लीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, वेल डन, बहुत बढ़िया, वेल डन। बातों को घुमाओ मत, तो डोंट प्ले, डोंट
प्ले with the word, with the words. क्लियर? मेरी बुराई ढूंढना बंद करो. स्टॉप फाइंडिंग माई एविल. यहां पे बुराई के लिए एविल लिखते हैं और गलती के लिए फॉल्ट लिखते हैं. ध्यान रखिएगा, गलती कुछ काम करते करते गलती हो जाती तो वहां पे फॉल्ट लिखा जाएगा, लेकिन अगर बुराई है, अंदर की बुराइयां की दिखाई दे रहे हैं तो एविल लिखेंगे. क्लियर? तुम यहां से चलते बनो. तो यू वॉक अवे फ्रॉम हियर. यू वॉक अवे फ्रॉम हियर. आप होश में तो हैं. आर यू इन योर सेंसेस? आर यू योर सेंसेस? आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं. तो यू आर वेस्टिंग माई टाइम. ये सेंटेंस आप रोज सुनते हैं और रोज आपको सुनने को मिल जाते होंगे, लेकिन मूवी देखते होंगे तो इंग्लिश में सारे सेंटेंस सुनने को मिलते होंगे, हिंदी में भी कई मिलते होंगे, लेकिन आप इंग्लिश में नहीं बोलने का प्रयास कीजिए. जब भी आपको बोलना हो तो इंग्लिश में बोलना शुरू कीजिए. क्या तुम पागल हो? आर यू मैड? आर यू मैड? क्या तुम पागल हो? मुझे जाने दो. मुझे जाने दो. तो जाने दो का क्या हो जाएगा? लेट का यूज बताएंगे. लेट मी गो. इसमें यह मत देखिए कि क्या ग्रामर लग रहा है, कहां पे लग रहा है. बस आपको जैसा लिखा है वैसा ही आपको वहां पे बोल देना है कि आप सेंटेंस को वैसे ही बोलना शुरू कर दीजिए और आपको दिक्कत नहीं होने वाली है. चिंता मत करो. डोंट वरी. तो क्या तुम थके हुए हो? आर यू टायर्ड? क्या तुम थके हुए हो? थोड़ी देर इंतजार करो. थोड़ी देर इंतजार करो. तो वेट फॉर अ व्हाइल. क्लियर? थोड़ी देर इंतजार करो. तो चलिए सेंटेंस को नोट कर लीजिए और फिर इसके आगे कुछ और सेंटेंस है वो मैं लेता हूं. तो अगला सेंटेंस है उसने कभी मेरी परवाह नहीं की. तो ये हो जाएगा ही नेवर केयर्ड फॉर मी. क्लियर? हमारे साथ हो. तो हमारे साथ हो तो कम विद अस. हमारे साथ हो. मैंने एक बार फिर सोचा. आई थॉट वंस अगेन. जैसे कहते नहीं कि किसी काम को करने के लिए एक बार फिर से सोच लूं, तो आप कहेंगे कि मैंने एक बार फिर सोचा. तो आई थॉट वंस अगेन. और कम से कम एक बार आओ. कम एटलीस्ट वंस. कम से कम एक बार तो आओ. कोई कह रहा है आपको बुला रहा है, कम से कम एक बार तो आ जाओ. और फिर मुझे भी ऐसा लगता है. आई ऑल्सो थिंक सो. मैं भी ऐसा ही सोचता हूं कि मुझे भी ऐसा लगता है कि आई ऑल्सो थिंक सो. और फिर है मुझे यह पसंद नहीं है. तो आई डू नॉट लाइक दिस. मुझे यह पसंद नहीं है. आई डू नॉट लाइक दिस. बुखार एक दो दिन में उतर जाएगा. तो फीवर विल कम डाउन इन अ डे और टू. फीवर विल कम डाउन इन अ डे और टू. कितने दुख की बात है. कितने दुख की बात है. तो हाउ सैड. कितने दुख की बात है. तुम कितने बजे सोते हो. तो एट व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड. यू गो टू बेड. भूल जाओ. भूल जाओ मतलब फॉरगेटिंग. इसे भूल जाओ. आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है. तो यू डोंट नीड टू हरी. आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं. यू डोंट नीड टू हरी. समय बर्बाद मत करो. तो डोंट
वेस्ट टाइम। क्लियर? समय बर्बाद मत करो। तो चलिए सेंटेंस को नोट कीजिए, इसके बाद कुछ और सेंटेंस है उसे लेता हूं मैं। तो देखिए अगला सेंटेंस है साइकिल को स्टैंड पे रखो। तो यहां पे जाएगा कीप द बाइसिकल ऑन द स्टैंड, ऑन द स्टैंड। वहां से मान ले लो टेक अ हैंकी फ्रॉम देयर। ठीक है, यह मत करो, डोंट डू। अब दिस भी आप लगा सकते हैं यहां पे और इट भी लगा सकते हैं। डोंट डू दिस या डोंट डू इट। क्लियर? कितने आलसी लड़के हो तुम। हाउ लेजी अ बॉय यू आर। तुम कितनी आलसी लड़की हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो मे आई कम इन। यह तो अक्सर आप बोलते रहते हैं, मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या तुम सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? शांत हो जाओ, काम डाउन, काम डाउन। ये सुना वो मूवीज में ऐसे कहते हैं काम डाउन का मतलब वो शांत हो जाओ। हर चीज नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सावधान रहिए, बी केयरफुल, बी केयरफुल। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी। ये बहुत ज्यादा है, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। ये बहुत ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा है, तो दिस इज टू मच। फिर है मुझे सिर दर्द है, आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक। जोर से बोलो, स्पीक अलाउड, स्पीक अलाउड। जोर से बोलो। यहां रुको, स्टे हियर। तो कुछ सेंटेंस थे जो आपको रोज बोलने हैं, इनको रटिए ऐसे, जैसा लिखा रहा हूं वैसा ही रट डालिए और रटने के बाद रोजमर्रा की लाइफ में शामिल कीजिए। देखिए कितनी अच्छी इंग्लिश आप बोलना धीरे धीरे शुरू कर देंगे। तो चलिए इसे नोट कीजिए। तो अगला सेंटेंस है मैं आपके साथ हूं। तो आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं। खाली हाथ नहीं, जैसे कहीं पर जा रहे हैं तो कोई कह रहा है खाली हाथ ना जाए, तो जब ये आपको कहना हो तो कहिए डोंट गो एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी हैंडेड। जैसे कहा कि आप वहां पर खाली हाथ ना जाए, तो डोंट गो देयर एम्प्टी हैंडेड। आप यहां पर खाली हाथ ना आए, डोंट गो हियर, डोंट कम हियर एम्प्टी हैंडेड। क्लियर? फिर मुझे नाराज मत करो, डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। आराम से, टेक इट इजी, टेक इट इजी। कार रोको, कार रोको मतलब स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। सीधे मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे पर आओ। मैं लिफ्ट में फंस गया हूं, जाएगा आई एम स्टक इन लिफ्ट। क्लियर? मेरी आंखें फड़क रही हैं, माई आईज आर फ्लटरिंग, माई आईज आर फ्लटरिंग। इस पर मेरी मिली जुली राय है। आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन, मिक्स्ड ओपिनियन एट दिस। मिक्स्ड ओपिनियन का मतलब ये हुआ कि मिला जुला, हाँ भी ना भी, मिली जुली राय है। तुम बहुत बकबक करते हो, तुम बहुत बकबक करते हो, तो यू टॉक अ लॉट, यू टॉक अ लॉट। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। मुझे पनीर खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट पनीर। क्लियर? छिपाओ मत,
डोंट हाइड, छिपाओ मत, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई डोंट नो। अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, क्लियर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो चलिए सेंटेंस नोट कर लीजिए और फिर और कुछ सेंटेंस है वो भी लेता हूं मैं। अगला सेंटेंस है वह रास्ते में है, तो ही इज ऑन द वे, वो रास्ते में मतलब वो आ रहा है, वो रास्ते में है, शांत रहो। तो कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, सीधा जाओ, गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो ही रन्स वेरी फास्ट। मुंह धो लो, तो वॉश योर फेस, मुंह धो लो, वॉश योर फेस। दूरी बनाए रखो, तो कीप डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस। जूतों को पॉलिश कर दो, तो पॉलिश द शूज, जूतों को पॉलिश कर दो। तुम कितने बजे उठते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप। आप इसको लिख सकते हैं एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप, यानी गेट अप की जगह वेकअप भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से नीचे आए, तो कम डाउन, कम डाउन क्विकली, कम डाउन, मुझे परेशान मत करो, डोंट इरिटेट मी, डोंट इरिटेट मी। बिना छतरी के बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट विदाउट अम्ब्रेला, डोंट गो आउट विदाउट अम्ब्रेला, हिलना मत, डोंट मूव, डोंट मूव। मैं अपने पापा से मिलता जुलता हूं, आई रिसेंबल, आई रिसेंबल माई फादर, मैं अपने पापा से मिलता जुलता हूं। मैं आपको जानता हूं, आई नो यू, आई नो यू, क्लियर। तो चलिए सेंटेंस को नोट कर लीजिए, फिर और कुछ वो भी लेता हूं मैं। अगला सेंटेंस है बहाने मत बनाओ, तो डोंट मेक एक्सक्यूजेस। तुम मुझे कैसे जानते हो, तो हाउ डू यू नो मी। इसको जैसा लिखाया जा रहा है वैसा ही आप नोट कर लीजिए, और बिल्कुल नोट करके बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड पूरा सेंटेंस ऐसे ही याद कर डालिए। आप जब याद कर लेंगे और रेगुलर बोलेंगे, मतलब पहले दिन से मैं बताता आ रहा हूं कि आपको वो सोचना नहीं है इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश के बारे में बोलना है, बोलकर प्रैक्टिस करनी है और रेगुलर बोलते रहिए। आपको बीच में मैंने कुछ शब्द दिए, कुछ सेंटेंस दिए, आज भी सेंटेंस दिखा रहा हूं, तो ऐसे सेंटेंस ऐसे शब्दों को बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड याद कर लीजिए और बस बोलना शुरू कर दीजिए। बोलना शुरू करेंगे तभी इंग्लिश बोल पाएंगे। ये ध्यान रखिए कि जैसे छत पे जाना है और सीढ़ी चढ़ने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो जब तक सोचते रहेंगे तब तक सीढ़ी थोड़ी चढ़ पाएंगे, जब तक आप उसे चढ़ना नहीं शुरू कर देंगे। जब आप चढ़ना शुरू कर देंगे तभी आप उसके छत के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो उसी तरीके से केवल सोचने भर से इंग्लिश नहीं बोलनी आएगी, आपको बोलना शुरू कर देना है और रेगुलर बोलते रहना है। शर्माना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, हमारे घर वाले क्या कहेंगे, अंग्रेजी बोल रहा है। अंग्रेजी बोल रहा है तो एक दो दिन जो नहीं समझ पाएंगे वो तो हंसेंगे ही, लोगों पे तो दुनिया हंसती है, एक दो दिन हंसेंगे, लेकिन बाद में समझ पाएंगे कि हाँ ये अंग्रेजी बोल रहा है, ये प्रैक्टिस कर रहा है, तो आपका जो रिस्पेक्ट है उनकी निगाह में वो अलग हो जाएगा। तो बिना शर्माए रोज बोलना शुरू कीजिए, जब तक बोलेंगे नहीं तक आपको आएगी नहीं इंग्लिश। अगला सेंटेंस है कि मुझे नींद आ रही है, तो ये हो जाएगा आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। आज मैं कार चलाऊंगा, आई विल ड्राइव अ कार, मतलब आज मैं कार चलाऊंगा, आई विल ड्राइव ए कार। उसे गाली मत दो, तो डोंट एब्यूज हिम, उसे गाली मत दो, डोंट।
कल मिलते हैं, तो सी यू टुमारो। क्लियर? मैं खो गया हूं, आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूं। जरूर कोई बात, इट्स डेफिनेटली समथिंग, जरूर कोई बात है, इट्स डेफिनेटली समथिंग। क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन। अगला, तुम कहां थे? वेयर वर यू, तुम कहां थे? वेयर वर यू। इसे दिल पर ना लो, तो डोंट टेक इट टू हर्ट, मतलब इसे दिल पर ना लो, इसे अपने मन में मत बिठाओ इस बात को कि ये कोई बड़ी बात हो गई है, इसे सुनो, निकाल दो, ये बैग बहुत भारी है। तो दिस बैग इज टू हेवी, दिस बैग इज टू हेवी, कृपया बैठिए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। उसका पीछा करो, फॉलो हिम, उसका पीछा करो, फॉलो हिम। क्लियर? तो चलिए इन्हें नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर और कुछ सेंटेंस है उसे लेता हूं मैं। तो अगला सेंटेंस है लानत है तुम पर। तो लानत है तुम पर मतलब शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, लानत है तुम पर। समय पूरा हुआ, टाइम इज अप, टाइम इज अप, समय पूरा हुआ। तुम क्या सोचते हो? तो व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? आपका फोन बज रहा है, तो योर फोन इज रिंगिंग, आपका फोन बज रहा है, योर फोन इज रिंगिंग। क्या ये सच है? तो इज इट ट्रू, क्या ये सच है? इज इट ट्रू। आपने क्या कहा? तो व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा? मैं बिल्कुल नहीं थका था, आई वॉज नॉट टायर्ड एट ऑल, आई वॉज नॉट टायर्ड एट। आपको घंटों इंतजार करना होगा, तो यू विल हैव टू वेट फॉर आवर्स। क्लियर? मेरा मन बेचैन है, तो माई माइंड इज रेस्टलेस, माई माइंड इज रेस्टलेस, मैं परेशानी में हूं, आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल। तुम यहां क्या कर रहे हो? तो व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहां क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग हियर। ये आपको महंगा पड़ेगा, इट विल कॉस्ट यू एक्सपेंसिव, इट विल कॉस्ट यू एक्सपेंसिव। फिर मजे करो, मजे करो मतलब हैव फन। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। और इस वीडियो लेक्चर में मैं टोटल 150 सेंटेंस 150 सेंटेंस आपको दिए हैं। ये 150 सेंटेंस ही नहीं, ये बहुत सारे हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको धीरे धीरे करके वीडियो लेक्चर बनाता रहूंगा, लेकिन ये बहुत सारे हैं। आज के लिए कुल 150 सेंटेंस दिया, इनको याद कीजिए और रोज की इंग्लिश में शामिल कीजिए। और इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, स्पीकिंग के लिए आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस जिसकी नहीं होती है वो बेकार हो जाता है। तो केवल रट लेना ही या सोचना ही आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, आपको उसके लिए बोल बोल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये बात शुरू से बताता आ रहा हूं कि आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। और इससे पहले का वीडियो लेक्चर बहुत ही बढ़िया वीडियो लेक्चर था, जिसमें मैंने एक से एक बढ़िया बढ़िया पर्सनालिटी वर्ड बताए थे। ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाके आप देख सकते हैं। ऐसा वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, तो ऊपर आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख जरूर लीजिएगा। और ये इस वीडियो लेक्चर में जितने भी सेंटेंस बताए गए, इन सेंटेंस को याद कीजिए और रोज बोलना शुरू कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और साथ साथ में दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि स्पीकिंग सेंटेंस जितना स्पीक बोलेंगे, जितना बच्चे बोलने शुरू कर देंगे, जितना आपके दोस्त बोलना शुरू कर देंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा कि आप भी आसानी से इंग्लिश बोलना उनके साथ प्रैक्टिस कर सकेंगे।
तो शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल वाला बटन दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ पर हमेशा मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं स्पीकिंग कोर्स की सीरीज के अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।